नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रतियोगिता को कम करने के लिए एक परीक्षा होती है जिसका नाम है सीपीसीटी। और आप देखोगे अधिकांश बच्चों में सीपीसीटी नहीं की होती है। और मध्य प्रदेश व्यापम अर्थात ईएसबी में ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं बच्चों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जहां पर सीपीसीटी मांगा जाता है। ये सीपीसीटी क्या होता है, इसकी परीक्षा कब होती है, इसमें क्या सिलेबस रहता है और इसमें कौन सी प्रैक्टिस हम करते हैं। और प्रैक्टिस की यदि हम बात करते हैं तो जब हम हिंदी की इंग्लिश मान्य होती है या इंग्लिश की मान्य होती है, और इंग्लिश में हमें टाइपिंग की स्पीड कितनी लाना रहती है, हिंदी में हमें टाइपिंग कितनी लाना रहती है, इन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश में यदि हमारे पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है और ये स्कोर कार्ड एक बार बन जाता है बच्चों, तो उसके बाद ये वैलिड रहता है। और बहुत सारी परीक्षाएं आप देखोगे जिसमें सीपीसीटी मांगा जाता है। आगे यदि मैं बात करता हूं तो ये सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है बच्चों, और इसमें आपका रिटन टेस्ट होता है और आपका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली वही आपसे टाइपिंग टेस्ट होता है। तो हर 2 महीने में ये परीक्षा होती है और मध्य प्रदेश मेप आईटी के नाम से एक संस्था है, वो इसका ऑर्गेनाइज करवाती है। तो याद रखिएगा, सीपीसीटी के फॉर्म चालू हो गए हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस की है, यानी मान के चलिए यदि हिंदी में कोई 14-15 की भी स्पीड ला रहा है, इंग्लिश में 20-25 की स्पीड ला रहा है, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। और याद रखना बच्चों, इस एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यदि हम बात करते हैं तो यहां पर 9 फरवरी से ये स्टार्ट हो गया है। इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी को है और ये जो एग्जाम होगी आपकी 13, 14 और 15 मार्च को होगी। और इसके स्कोर कार्ड 21, 22, 23 ये छोड़िएगा, इसको अलग से हम बात करते हैं। तो ये तो शायद एरर स्पेलिंग हो गई होगी, ठीक है। बाकी ये याद रखिएगा, एप्लीकेशन आपकी 9 फरवरी से है और इसकी एंड डेट जो है 22 फरवरी को आपको मिलेगी और एग्जाम डेट जो है 13 से 14, 15 मार्च को होगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बच्चों, सीपीसीटी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जिसमें हमें देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो रिटन पेपर होगा और रिटन पेपर होगा 75 मिनट का, है ना। यदि हम बात करें तो 75 मिनट में हमारे पास 15 मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग होता है और 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग होता है। और इन 75 मिनट में हमारे पास टोटल 75 एमसीक्यू होते हैं बच्चों, और इसमें से 50% मार्क्स हमें लाना पड़ता है। यदि आपने मान के चलिए कि हमारे 37 मार्क्स भी आ गए और हमारे पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग हमारी निकल गई है, तो हमारा स्कोर कार्ड नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो सीपीसीटी का फॉर्म आ गया है, 9 फरवरी इसकी डेट फॉर्म भरने की है, तो इसको आप जरूर भरिएगा बच्चों। और कंप्यूटर जिनके पास है वो भी कंप्यूटर का यहाँ पर नॉलेज पूछा जाता है। उम्मीद है भाई यहां तक की बात जो है आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगली बात करेंगे तो सीपीसीटी का एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वही 5-10 क्वेश्चन जीके जीएस के मिलते हैं, एप्टी रीजनिंग मिलती है और 50 नंबर जो है आपके कंप्यूटर आता है। और उन 50 नंबर अच्छा लेवल आता है सीपीसीटी में कंप्यूटर का। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए याद रखिएगा सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि यदि हमें कंप्यूटर में पास होना है तो मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अंग्रेजी की टाइपिंग यदि आपको क्लियर करना है तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में आपको 20 वर्ड पर मिनट चाहिए। और हिंदी टाइपिंग परीक्षा है तो रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इस तरीके से आप कंप्यूटर मेप आईटी मध्य प्रदेश के यहाँ पर जाओगे और यहाँ से आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो बच्चों। ये पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब क्या ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा, सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन पर एमपी एएसआई और हेड कांस्टेबल में जहां पर सीपीसीटी जैसे कई परीक्षाओं में मांग गया 399 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हो। और सीपीसीटी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन का समूल नाश किया जाता है। रोजाना सुबह 10 बजे ये हमारी क्लास होती है बच्चों, जिसमें हम सीपीसीटी के भी क्वेश्चंसों को डील करते हैं। तो सभी बच्चे रोजाना 10 बजे जुड़िएगा। यदि सीपीसीटी हमें निकालना है तो वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। और ग्राम पंचायत सचिव आने वाली भर्ती, उसमें भी सीपीसीटी अनिवार्य होगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो बच्चों। और उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उम्मीद है बच्चों ये वाली जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे सीएमसी इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।